कहते हैं कि शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है और यदि शक वैवाहिक संबंधों में पैदा हो जाए तो जीवन नर्क बन जाता है। ऐसा ही कुछ महज 16 वर्ष की कच्ची उम्र में प्यार के फेर में फंसी श्वेता के साथ हुआ। विगत कई वर्षों से पति द्वारा तरह तरह से उत्पीड़न किए जाने से तंग पीड़िता ने मुख्यमंत्री से पति की प्रताड़नाओं से मुक्ति दिलवाने अन्यथा इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान किए जाने की मांग की है। मीडिया से रूबरू पीड़िता श्वेता भीलवार ने फूट फूट कर रोते हुए बताया कि जब वह महज 16 वर्ष की थी, उससे उम्र में वर्ष बड़े सीनियर ऑडिट अधिकारी पति ने उसे फुसलाकर झूठी प्रेम भरी बातों में फंसाकर 22 वर्ष पहले अंतरजातीय विवाह किया था। विवाह के समय उसकी आयु 19 वर्ष एवं पति की आयु 33 वर्ष थी। आरोप लगाया कि पति स्वभाव से शंकालु, शीघ्र आक्रोशित, झगड़ालू एवं अपने पदनाम के अहंकार से ग्रसित व्यक्ति है। वैवाहिक जीवन 17 वर्षों तक तो जैसे तैसे चलता रहा। पूर्व में मारपीट व उत्पीड़न उसने लंबे समय तक सहा, परंतु विगत 4 से 5 वर्षों से स्थितियां अत्यधिक विषम हो चुकी हैं, जिन्हें सह पाना अब उसके बस में नहीं है। पति द्वारा बिना किसी आधार की चरित्रहीनता जैसे गंभीर आरोप लगाकर घर के द्वार पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरा द्वारा 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। उसके कहीं भी आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई। बच्चों से भी दूर रखते हुए उस पर ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगाए गए जिन्हें वह बता भी नहीं सकती। वर्षों तक उस पर तलाक देने हेतु अनुचित दबाव भी बनाया गया। पति घिनौने इल्जाम लगाता है और 14 साल बड़ी उम्र के चलते चाहे जिस व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए शक करता है। कई बार मन में आया कि वह जीवन लीला स्वयं समाप्त कर ले, पर हर बार अपने 2 बेटों को याद करके अपने आप को समझा लिया। उसने मजबूरीवश स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, परंतु उसके स्कूल में नौकरी करने से पति का अहंकार और अधिक बढ़ गया और वह बच्चों से दूर कर घर से निकालना चाहता है। कई शिकायतों के बाद भी न्याय न मिलने के कारण उसने पति की नाव से मुक्ति दिलाए जाने और उत्पीड़न से मुक्ति नहीं दिलाए जाने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने की गुहार मुख्यमंत्री से लगाई है। मेरा नाम श्वेता भदौरिया है। कहाँ से आई? मैं यहाँ झांसी लोकल से सर्वनगर में मैं रहती हूँ। मामला एक्चुअली ये है कि मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इच्छा मृत्यु तो कोई भी अपने लिए नहीं मानता है, हर कोई जीना चाहता है और मैं भी जीती हूँ। मैं भी एक बचपन स्कूल में मैं नर्सरी टीचर हूँ, तो मैं भी जीना चाहती हूँ, लेकिन घर में अशांति की वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ कि पति को इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं जी क्यों रही हूँ। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि मैंने 2003 में अपनी मर्जी से इनसे शादी की थी। छोटी थी, 4 साल की, जब पिता शहीद हुए थे। माँ को जॉब मिला, उसके माँ ने पिता और माँ दोनों का रोल प्ले किया। 16 साल की थी, उसके बाद ये लाइफ में आए। 19 साल की थी, फिर घर से इनसे भागकर शादी की। शादी करने का पर्पस ये था कि जो किया है उसको निभाना है। समाज को ताक पर रखकर, जातियों को ताक पर रखकर, हर चीज़ को छोड़कर मैं इनके साथ भागी और मैंने शादी की। जॉइंट फैमिली में आई, सबका प्यार मिला, ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, सबका बेटी की तरह बेटी बनाकर मुझे रखा। कहीं से कोई मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं थी। उसके बाद 2 बच्चे हुए। आज मेरा बड़ा बेटा 20 साल का है, बनारस से बीटेक कर रहा है। छोटा बेटा 16 साल का है, 10th में है, मेरे साथ रहता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन पति का जो ईगो है, अहंकार है, उसने सब खत्म कर दिया। छोटी छोटी बातों को लेकर प्रताड़ित करना, घर में अशांति मचाना, ये सब इनका आए दिन का है। आज शक की मुझसे ये उम्र में 15-16 साल बड़े हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर शक करते हैं। लगता है कि लाइफ में जैसे कि सिर्फ हमारी सांसें ही हमारे कंट्रोल में थी, जिनको हम अपनी मर्जी से ले पाते थे और छोड़ पाते थे। बाकी हर चीज़ का कंट्रोल ये रख देते। पिछले साल माँ का देहांत हुआ। उसके बाद स्कूल में जॉब ज्वाइन की तो इनको परेशानी होने लगी कि ये अच्छे से है क्यों नहीं है, क्यों जॉब ज्वाइन कर ली तो छुट्टा साड़ है, हमारा बैल है, तमाम तरह के इन्होंने मेरे ऊपर लालचन लगाए। घर में भी आए दिन घर का माहौल खराब करते थे, बेवजह बातों पर गाली गलौज करना, छोटी छोटी चीज़ों को परेशान करते थे। ससुराल वालों ने साथ दिया तो उनको मना कर दिया कि कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इससे रिश्ता नहीं रखेगा। मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया। आप लोगों से एक बात पूछती हूँ कि अगर एक बहन अकेली पड़ गई है और उसका भाई अगर साथ दे रहा है तो वो क्या गलत कर रहा है? मेरे बच्चों को मुझसे दूर रखते,
कि कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अगर मैं गलत हूँ, आपके पास सबूत है तो उनको सामने रखिए ना, उनसे कहिए कि मैं गलत हूँ और वो सबूत ये है और इसको सजा दो, मुझे सजा दो। घर से ज्यादा ये घर में ही ऑडिट ऑफिसर है, टूर पे रहते हैं, लेकिन जब भी कभी आते हैं बच्चे के माध्यम से या भाई के माध्यम से ही ऐसा ऐसा बोलते हैं कि वो चीजें मेरे कानों में पड़ती हैं। घर में दो कैमरे लगवा के रखे हैं कि मैं कब जाती हूँ, मैं कब आती हूँ, मैं क्या करती हूँ। मैं जब मायके जाऊँ तो परेशानी है कि ये क्यों गई थी। 10 तरह के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। अरे आपके पास सब चीजें हैं, सबूत हैं तो वो सामने लाइए ना, प्रूफ तो करिए ना। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आपके पति किस विभाग में है? ये क्या नाम है? ये सीनियर ऑडिट ऑफिसर है, ग्वालियर AGMP, क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। अच्छा मैम, आपने शिकायत इसकी अब तक कहाँ की है अपने पति को लेकर? मैंने पहले महिला थाने से शुरुआत की थी कि लगा था कि जब मैं परेशान हूँ तो औरत के पास सिर्फ सबसे पहला महिला थाने नजर आता है। मैं सबसे पहले वहाँ गई थी, फिर मैंने महिला आयोग को भी लिखा, मैंने फिर तमाम जगह मैंने CAG को भी लिखा, मैंने इनके ऑफिस में भी कंप्लेंट डाली, कई सारी जगह मैंने इनकी कंप्लेंट की है। लेकिन जिस तरह से मुझे न्याय मिलना था उस तरह से मुझे न्याय नहीं मिला है। घर में अशांति आज भी रहती है। ये फोन के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, कल ही ये आए हैं बाहर से और कल ही घर में कलेश कर रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेके। इच्छा मृत्यु का लिए आपने मांगा है? हाँ, इच्छा मृत्यु के लिए मैंने मांगा है। कहाँ शिकायत की है संबंध में? अभी मैंने ऑनलाइन तो मैंने कई सारी जगह डाला हुआ है, महिला आयोग को भी डाला हुआ है मैंने, और भी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। और अभी CM पोर्टल पर मैंने डाला तो CM पोर्टल पर भी वो लोग घर पर आए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वहाँ से भी मुझे न्याय नहीं मिला। उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम आपके पति को समझाएंगे और आप चिंता मत करो, आपको घर से हमेशा आए दिन धमकी रहते हैं कि मुझे घर से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे। तो आप एक बात बताओ, जो 22 साल मैंने इस घर में अपने समर्पित होकर दिए हैं तो मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ मैं? कहीं भी अगर मायके जाऊँ, आप ये बताइए, तीज त्योहार ये अपनी फैमिली के साथ करते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, मैं घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। किससे मांगी है? किससे मांगी? लिखित रूप में कहाँ दिया? लिखित रूप में मैंने CM को दिए। आगे इच्छा मृत्यु मैंने बिल्कुल मांगी है, और क्यों ना मांगू, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है ना।